नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। तो दोस्तों, आखिरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा तीसरे चरण के चुनाव भी सफलतापूर्वक संपन्न करा दिए गए हैं। लेकिन जो बातें दो चरणों में देखने को मिली, वही सेम बातें तीसरे चरण में भी देखने को मिली। आखिरकार जनता इन लोकसभा चुनावों में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है, इस बात का अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। 2019 के मुकाबले अभी तक के तीनों चरणों में जो मतदान प्रतिशत होना था, वो तीनों में 2019 के मुकाबले कम रहा है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। इस पर ये सोचना चाहिए चुनाव आयोग को कि आखिरकार जनता इस बार के लोकसभा चुनावों में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो तीसरे चरण में जो चुनाव हुए हैं, आखिरकार चुनावी आंकड़े क्या कह रहे हैं और किस ओर इशारा कर रहे हैं। सारी बातें निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से हमने कुछ आंकड़े कलेक्ट किए हैं और उन्हीं को लेकर आपके बीच में आए हैं। जो तीसरे चरण में 93 सीटों पर जो मतदान हुआ है, पोलिंग हुई है, उसमें यूपी की 10 सीटों पर हुआ है और यूपी की 10 सीटों में से आगरा जनपद की 2 सीटों पर हुआ है, जिसमें से एक आगरा है और दूसरी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में लगातार हमने कवरेज की थी और जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता की नब्ज टटोलने का हमने काम किया था। जहां जहां हम पहुंचे, वहां की जनता से हमने लोकसभा क्षेत्र का हाल जाना और आखिरकार किसकी जीत होगी, ये सारा कुछ अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया है। और जो मतगणना होनी है 4 जून को, स्पष्ट तो तभी हो पाएगा, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। और साथ ही हम नजर डालते हैं कि चुनावी आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं, किस पार्टी के नेता की ओर इशारा कर रहे हैं जीत का। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि तीसरे चरण में जो तीसरा चरण स्टार्ट हुआ है, तीसरे चरण में जो तीसरे चरण के जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, उस पर नजर डालते हैं। तो तीसरे चरण में कुल जो राज्य हैं, कुल 11 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें कुल जो सीटें थी 11 राज्यों की 93 सीटों पर चुनाव हुआ था। और उसमें से जो कुल बूथ रहे थे 1,85,000 बूथों पर मतदाताओं ने अपना मत दिया था। और जिसमें कि कुल मतदाता तीसरे चरण में कुल 11 राज्यों की 93 सीटों पर 17 करोड़ 24 लाख के लगभग यहाँ पर मतदाता कुल रहे हैं तीसरे चरण में। तो अब हम बात करते हैं कि तीसरे चरण में यूपी के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी हैं, कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। तो तीसरे चरण में 80 में से 10 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कि संभल, आगरा, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। यूपी की इन 10 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव हुआ था। काफी अच्छे तरीके से फुल फाइट के साथ 10 सीटों पर चुनाव देखने को मिला। सर्वे के दौरान जहां जहां सर्वे की गई हैं, आप देख रहे होंगे विभिन्न चैनलों के माध्यम से। फतेहपुर सीकरी पर हमने भी किया था, हमारे चैनल पर भी काफी लोगों ने देखा था। तो अब बात करते हैं कि जो तीसरे चरण में भी जो पिछले 2 चरणों में हाल रहा है, वो तीसरे चरण में भी जो रहा है वो क्या रहा है, मतदान प्रतिशत की गिरावट। जो गिरावट देखी गई है मतदान प्रतिशत की, वो इस बार यूपी की तीनों सीटों पर भी नुकसान हुआ है। आखिरकार पता नहीं जनता इस बार के लोकसभा चुनावों में क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रही है, क्यों नहीं घर से निकल के आखिरकार पोलिंग बूथ तक जा रही है। हालांकि टेम्परेचर काफी है, लेकिन यार सुबह 7 बजे से मतदान होना प्रारंभ हो जाता है और शाम के 6 बजे तक होता है। आप सुबह जल्दी चले जाइए और शाम को 4 बजे के बाद चले जाइए, क्योंकि हम ये सबसे बड़ी पंचायत है ये लोकसभा का चुनाव। हम अपने देश का भविष्य चुन रहे हैं आगामी 5 साल के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें चुनावों में भाग लेना चाहिए। तो बात करते हैं कि यूपी की 10 सीटों पर मतदान प्रतिशत का क्या हाल रहा है 2019 की अपेक्षा। तो तुलना करते हैं, सबसे पहले आगरा की बात करते हैं। तो आगरा में 2019 में आगरा लोकसभा में 59.12% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 2024 में 53.99 यानी कि लगभग 54% मतदान 2024 में रहा है। लेकिन जो गिरावट देखी गई है वो -5.13% की गिरावट 2019 के मुकाबले 2024 में आगरा लोकसभा में रही है। वहीं बात करते हैं आंवला लोकसभा की। तो आंवला लोकसभा में 2019 में 58.97% हुई थी और 2024 में 57.08% रही है। यानी कि आंवला लोकसभा में भी
-1.89% की गिरावट देखी गई है। वहीं बात करते हैं बदायूं की, तो बदायूं में 2019 में 57.17% वोटिंग हुई थी, तो 2024 में 53.83% रही है, यानी कि बदायूं में भी -3.34% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात करते हैं बरेली में, तो बरेली में 2019 में 59.46% हुई थी, तो वहीं 2024 में 57.88% यहाँ पर इस बार पोलिंग हुई। इसी के साथ जो अंतर रहा है 1.58% का अंतर रहा है। वही बात करते हैं एटा में, तो एटा में 61.70% 2019 में रही और 2024 में 58.69%, यानी कि लगभग 3% के कम एटा में भी इस बार पोलिंग हुई। वही बात करते हैं फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में इस बार कांटे का मुकाबला रहा, लेकिन मतदान प्रतिशत यहाँ भी कम रहा। 2019 में 60.42% मतदान हुआ था, लेकिन 2024 में यह 57.09% मतदान रहा, यानी कि -3.33% की यहाँ पर इस बार गिरावट देखने को 2024 में मिली। वहीं फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में 60.13 2024 में हुआ था, तो वहीं 2019 में और 2024 में रहा है 56.69%, यानी कि 3.44% की गिरावट फिरोजाबाद में भी देखने को मिली। वही बात करते हैं हाथरस की, तो हाथरस में 61.76% 2019 में रही थी, तो वहीं 2024 में 55.36%, यानी कि सबसे ज्यादा जो गिरावट रही है वो यहाँ पर हाथरस में रही है, -6.40% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। वही बात करते हैं मैनपुरी में, तो मैनपुरी में भी इस बार जो सबसे अच्छा मतदान रहा है वो तीसरे चरण में मैनपुरी की सीट पर देखने को मिला है। मैनपुरी की सीट पर 2019 में 56.77% पोलिंग हुई थी, लेकिन 2024 में यहाँ पर बढ़ा है और 58.59%, लगभग 1.82%, लगभग 1.25% मतदान 2019 के मुकाबले 2024 में अधिक हुआ है। सिर्फ एकमात्र जो सीट है वो है मैनपुरी। मैनपुरी में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। वही बात करते हैं जो अंतिम सीट संभल थी, संभल में 2019 में 64% हुआ था, तो वहीं 2024 में यहाँ पर 62.40%, यानी कि 2.33% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ये बहुत चिंता का विषय है और मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा जो आगामी चरण में मतदान हो रहा है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग लें। अब बात करते हैं आगरा जिले की दोनों लोकसभा सीटों के आंकड़े के बारे में। आगरा जिला है और यहाँ पर 2 लोकसभा सीट हैं। पहली जो लोकसभा सीट है जिसका नंबर है 18 आगरा के नाम से, वहीं दूसरी जो लोकसभा सीट है जिसका नंबर है 19 फतेहपुर सीकरी के नाम से। आगरा में 2 लोकसभा सीटों में से आगरा में तो खासकर ज्यादा कड़ा मुकाबला नहीं रहा है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में काफी पेचीदा मुकाबला 2024 में देखने को मिला है। तो अब आंकड़े की बात करते हैं कि लोकसभा क्षेत्र आगरा में इस बार कितने वोट पड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुल जो मतदाता इस बार आगरा में थे, जो कुल मतदाता थे आगरा लोकसभा में, कुल मतदाता वो इस बार 20,72,685 जो वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम था वो 20,72,685 थे, जिसमें से जो कुल वोट पड़े हैं वो 11,19,042 मतदाताओं ने इस बार भाग लिया है, वोट किया है। लगभग 53.99 लगभग 54% इस बार आगरा लोकसभा में मतदान हुआ है। वहीं बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी में इस बार बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा है। वहीं बात करते हैं लोकसभा फतेहपुर सीकरी के मतदान प्रतिशत के आंकड़े की विधानसभा के अनुसार, तो फतेहपुर सीकरी में अगर बात करें विधानसभाओं की, तो फतेहपुर सीकरी में कुल 5 विधानसभा हैं, जो आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी खुद एक विधानसभा भी है लोकसभा के साथ साथ, खेरागढ़, फतेहाबाद और वाह, यानी कि यहाँ पर 5 विधानसभा हैं और 5 विधानसभाओं में काफी जबरदस्त यहाँ पर मतदाताओं ने अपना रुख दिखाया है चुनाव प्रक्रिया में। वही बात करते हैं फतेहपुर सीकरी में कुल मतदाता इस बार कितने थे। तो फतेहपुर सीकरी में लोकसभा क्षेत्र 19 जिसका नंबर है, उसमें जो कुल मतदाताओं की संख्या रही है वो है 17,98,823। लगभग 18 लाख मतदाता 2024 में थे, जिसमें से जो कुल वोट पड़ने की जो संख्या है वो 10,26,948। एक बार मैं पुनः बता दूं, 2024 में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में 17,98,823 मतदाता थे, जिनमें से
10,26,948 मतदाताओं ने इस बार वोट दिया है, मतदान प्रक्रिया में भाग लिया है। यानी कि लगभग 57.09% मतदाताओं ने इस बार मतदान में भाग लिया है। 2019 के मुकाबले जरूर मतदान प्रतिशत में 3.33% की गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन मुकाबला काफी पेचीदा इस बार यहाँ के मतदाताओं ने किया है। वहीं अब बात करते हैं लोकसभा फतेहपुर सीकरी में मतदान की स्थिति विधानसभा के अनुसार क्या रही है, तो वो आपको बता दें। टोटल 5 विधानसभा है फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में। जो पहली है 90 इसका विधानसभा का नंबर है, आगरा ग्रामीण। आगरा ग्रामीण में 56.77% मतदान हुआ है। वहीं बात करते हैं 91 फतेहपुर सीकरी विधानसभा में, तो फतेहपुर सीकरी विधानसभा में 62.01% मतदान रहा है। वहीं बात करते हैं 92 खेरागढ़ की, तो खेरागढ़ में 59.08% मतदान हुआ है। वहीं बात करते हैं फतेहाबाद की, तो 93 फतेहाबाद में भी लगभग 59.71% मतदान हुआ है। वहीं बात करते हैं 94 भाव विधानसभा की, तो भाव विधानसभा में 48.68, यानी कि पांचों ही विधानसभाओं का अगर रेशियो देखा जाए तो सबसे जो कम रहा है वो भाव विधानसभा में रहा है, सबसे कम 48.68%। और वहीं सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर फतेहपुर सीकरी विधानसभा में मतदान देखने को मिला है। यानी कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा की जनता ने तो इस बार मतदान में अच्छे से भाग लिया है, काफी अच्छा रुख दिखाया है। लेकिन जो बहा विधानसभा की जनता है उसने इस बार के मतदान में काफी कम इंटरेस्ट लिया है। 50% से भी कम लोगों ने मतदान में भाग लिया है। तो ये काफी गंभीर विषय है कि आखिरकार लोग मतदान में भाग क्यों नहीं ले पा रहे हैं। ये बात अभी तक 3 चरणों के चुनाव में चुनाव आयोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा लगातार जनता को जागरूक किया जा रहा है, जनता से अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आखिरकार आपको जो हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से जो आंकड़े उठाए थे उसे हमने आपको दिखाया, समझाया कि क्या फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का इस बार चुनावी आंकड़ा रहा है। तो चुनावी आंकड़ों को देखकर आपको क्या लग रहा है, किस नेता की ओर आप इशारा कर रहे हैं, चुनावी आंकड़े किस नेता की ओर इशारा कर रहे हैं? आप हमें अपना जवाब कमेंट में जरूर भेजें, क्योंकि इस बार जो फतेहपुर सीकरी में जो 4 कद्दावर नेताओं के बीच में जो मुकाबला रहा था, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कौन बनेगा फतेहपुर सीकरी का सांसद। अब वो बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है, लेकिन सारा स्पष्ट होगा 4 जून को, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, मतगणना होगी, जहां पर राजकुमार चाहर का जो पहले नंबर पर जो राजकुमार चाहर जो ईवीएम थी उसमें राजकुमार चाहर का जो नाम था वो पहले पर था, राजकुमार चाहर इनका नाम पहले नंबर पर था। और जो बीजेपी से ये चुनाव लड़े थे कमल। वही बात करते हैं दूसरे नंबर पर रामनाथ सिकरवार जो कांग्रेस से लड़े थे। ये इन दोनों के बीच में काफी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं तीसरे पर थे रामनिवास शर्मा जी, ये भी काफी अच्छे से लड़े, जो बसपा से थे। और जो लास्ट में जो चौथे उम्मीदवार थे, जो 9 नंबर पर थे, रामेश्वर सिंह, ये निर्दलीय चुनाव मैदान में थे और इनका चुनाव चिन्ह 4 भाई था। तो जो ओवरऑल जो नंबर 1 पर राजकुमार चाहर, नंबर 2 पर रामनाथ सिकरवार, नंबर 3 पर रामनिवास शर्मा और नंबर 4 पर रामेश्वर सिंह। आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दें कि आपको क्या लग रहा है। 4 जून से पहले ही आप अपना हमें रुझान बताएं, आप अपना कमेंट के माध्यम से आंसर दें कि आपको इन चारों में से क्या लग रहा है, कौन इस बार फतेहपुर सीकरी से सांसद चुनने जा रहा है, यहां से जीतकर दिल्ली जा रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर भेजें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।